दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकी की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पर दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसके एक्टिव और पैसिव की जो पहचान होती है वो कैसे करते हैं, फिर रूल। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो सेंटेंस के थ्रू यानी दो पेयर ऑफ सेंटेंस के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, जिसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव, यानी तीनों जो हमारे पास्ट के एक्टिव है उनके बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और उनके पैसिव वॉइस में भी, तो जिससे आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो भले लंबा बने बट आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर होगी अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं अब कि ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसके एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है। यहाँ पे क्रिया के बाद देखिए, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसा कि आप पहले तीनों सेंटेंस में देख पा रहे हैं। जबकि पैसिव वॉइस की जो पहचान होती है वो जा चुके थे, जा चुकी थी, जा चुकी थी, इस तरीके से होती है, यानी जा चुका था, जा चुकी थी या जा चुके थे। ये इनकी पहचान में अंतर है। अब दोस्तों, एक्टिव वॉइस में कर्ता 100% होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्ता नहीं होता है। अगर हम इसके रूल की बात करें तो पहले नंबर पे एक्टिव में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, दूसरे नंबर पे हम सभी सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हैड कहते हैं, तीसरे नंबर पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और पांचवें नंबर पे हम एक्स्ट्रा लिखते हैं। दोस्तों, अगर हम पैसिव वॉइस के रूल में देखें कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि हम पहले नंबर पे सब्जेक्ट लिखते हैं बट इन रियलिटी वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं हैड बीन, जबकि एक्टिव में किसका प्रयोग होता है, हैड का, और पैसिव वॉइस में होता है हैड बीन का। याद रखें, थर्ड फॉर्म दोनों में ही थर्ड फॉर्म आती है, एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, तीन दोनों में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और दोस्तों, मैंने आपको कई बार ये बात बता दी है कि पैसिव वॉइस का मतलब ही थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस में। इसके बाद दोस्तों, हमें एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होती है बाय, यानी चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं बट इन रियलिटी वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में हम करते हैं एक्स्ट्रा। तो ये मैंने बात की आपके साथ पहचान की और रूल की। अब मैं आपको एक एक करके सेंटेंस बना के दिखाता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बिल्ड होगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा चुका था। कौन? मैं। क्या? पैसे। कमाना वर्ब। देखिए, कमाना, यहाँ पे जो ना है वहां पे क्या आ रहा है, चुका था। ठीक है, अब चुका था तो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी। ये कैसे पहचाने? देखिए, कर्ता मौजूद है ना तो एक्टिव, कर्ता मौजूद नहीं है ना तो पैसिव। कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मैं की इंग्लिश क्या लिखनी है, आई, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड लिखना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कमाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अर्न होती है और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है अर्नड। क्लियर है? फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पैसे। तो मैंने क्या लिखा, आई हैड अर्नड मनी, तुम्हारे लिए, ये हमारा एक्स्ट्रा है और इसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। के लिए आप क्या लिखते हैं, फॉर, और तुम्हारे के लिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो कि हमारा यू है। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला सेंटेंस तो समझ में आ गया। अब इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनाते, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पैसे कमाए जा चुके हैं, द्वारा के द्वार बंद कर दिए। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इन तीनों पैसिव वॉइस में द्वारा वर्ड नहीं लिखा है और ना ही मैं इंग्लिश में बाय वर्ड लिखूंगा,
क्योंकि पैसिव वॉइस सीखना है तो द्वारा के द्वार बंद करने हैं और बाय को कहना है बाय बाय। ये मैं आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूं। तो देखिए क्या कमाए जा चुके हैं पैसे। कमाना वर्ब, किसके लिए, तुम्हारे लिए। हमें ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, एक्स्ट्रा मिला, बट सब्जेक्ट नहीं मिला। जा चुके थे, चुके थे हमें देखने से पता लग गया कि ये तो परफेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है, बट यहां पे कर्ता मौजूद नहीं है, तभी हम इसे एज अ पैसिव वॉइस कंसीडर कर रहे हैं। हमें ये सेंटेंस पैसिव वॉइस की तरह ही बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, जो कि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और लिखेंगे मनी। मनी के बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन। क्या लिखेंगे, हैड बीन, मनी हैड बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अर्न। अगर मुझे बाय लिखना होता तो मैं लिखता बाय मी, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा था तो आई आएगा। जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का मी हो जाता है दोस्तों, बट मैं बाय इस्तेमाल नहीं करता। मनी हैड बीन अर्न्ड बाय मी फॉर यू, फॉर यू। क्लियर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी बाय नहीं है, इस वाले सेंटेंस में कहीं पे भी द्वारा नहीं है, तब भी आप पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। दूसरे सेंटेंस से ये बात आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। और अगर इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2020 का। उसकी पहली वीडियो से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर होगा जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेंटेंस। अर्जुन दिल्ली छोड़ चुका था, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अर्जुन सब्जेक्ट है हमारा अर्जुन, क्या दिल्ली, किसको या दिल्ली को, छोड़ना वर्ब, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। अब सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, सिंपल अर्जुन हमने लिखा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम अर्जुन, सब्जेक्ट लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमने लिखा हैड, अर्जुन हैड, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, अर्जुन हैड लेफ्ट टू दिल्ली। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब मैं इसके पैसिव वॉइस को बनाऊं कि अर्जुन के द्वारा दिल्ली छोड़ी जा चुकी थी या दिल्ली को छोड़ा जा चुका था, ऐसे भी कह सकता हूं। किसको, दिल्ली को, छोड़ना वर्ब, चुकी थी पास्ट परफेक्ट, करता नहीं पता, यहाँ पे दिल्ली ने किसने दिल्ली को छोड़ा ये नहीं पता, तो हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, दिल्ली had been left by अर्जुन, by अर्जुन। पर दोस्तों ये जो टू है ना, जो कि एक प्रेपोजिशन है, आप चाहे तो इसे आगे भी लगा सकते हैं या तो आप चाहे इसे वर्ब के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे बोलेंगे दिल्ली हैड बीन लेफ्ट टू, दिल्ली हैड बीन लेफ्ट टू। अब मैं बनाता हूं तीसरा सेंटेंस। मेरी बहन उत्तम नगर में दुकान बेच चुकी थी, कौन, मेरी बहन, क्या, दुकान, बेचना वर्ब, चुकी थी पास्ट परफेक्ट, चुकी थी पास्ट परफेक्ट, कहां, दिल्ली में। अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस की तरह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या आ गया, माय सिस्टर, मैंने लिखा माय सिस्टर, हमने लिखा हैड, माय सिस्टर हैड। बेचने को हम बोलते हैं सेल, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सोल्ड, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो माय सिस्टर हैड सोल्ड ए शॉप, ए शॉप, दुकान, दुकान एक काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लगाया जाएगा दोस्तों। उत्तम नगर में, जो कि हमारा एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, एट उत्तम नगर। उत्तम का यू कैपिटल लिखना है और नगर का एन कैपिटल लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, मेरी बहन के द्वारा उत्तम नगर में दुकान बेची जा चुकी थी, क्या बेची जा चुकी थी दोस्तों, दुकान बेची, कहा, उत्तम नगर में। बेचना वर्ब, बट किसने बेची ये नहीं पता, कौन बेच चुका था ये भी नहीं पता। तो इस सेंटेंस को आपकी मजबूरी है कि आप इसे पैसिव वॉइस की तरह बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ए शॉप हैड बीन, ए शॉप हैड बीन सोल्ड बाय माय सिस्टर एट उत्तम नगर, एट उत्तम नगर। तो देखा दोस्तों कितना इजी है एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझना।
अब मैं आगे आपको ले चलता हूं और पूरे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इन तीनों के एक्टिव और इन तीनों के पैसिव के बीच में कंपैरिजन करके दिखाता हूं, जिससे आपको इस टॉपिक की ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तुमने स्कूल में निबंध लिखा, पहला सेंटेंस किसने, तुमने। क्या, निबंध। लिखना वर्ब, लिखा पास्ट इंडेफिनिट, पहली पहचान। दूसरी पहचान की कर्ता के बाद ने है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि यू है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ये अंतर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल में। तो लिखने की हम क्या लिखेंगे, रॉट, क्योंकि सेकंड फॉर्म रॉट है। यू रॉट एन एसे, क्योंकि दोस्तों एसे वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। तो यू रॉट एन एसे एट स्कूल, एट स्कूल। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। एक्टिव क्यों, क्योंकि कर्ता मौजूद था। अगर इसी को मैं पैसिव वॉइस की तरह बनाता कि तुम्हारे द्वारा स्कूल में निबंध लिखा गया, तो तुम्हारे द्वारा के द्वार बंद कर दिया, हटाओ इसको। स्कूल में निबंध लिखा गया, गया, गई, इस तरीके के शब्द आते हैं। क्या, निबंध। लिखना वर्ब, गया पहचान हो गई, कहा, स्कूल में। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या बनता है भाई, सब्जेक्ट होता है, वॉज एंड वर होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो रियलिटी में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, और बाद में एक्स्ट्रा। ये हमारा रूल है। अगर हम इसी वॉज एंड वर को क्या कर दें, वर इज एम आर में कन्वर्ट कर दें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा। और इसे अगर हम फर्स्ट में कर दें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको 12 टाइम से 12 का अलग अलग वीडियो बना रखा है। सारे पैसिव वॉइस की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको एक्टिव और पैसिव नहीं समझ आएंगे टेंस की। और टेंस जो होती है ना, इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, जो कि आपको पूरी इंग्लिश को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन एस से वॉज, एन एस से वॉज रिटन, एन एस से वॉज रिटन बाय यू एट स्कूल। बाय में लिखता नहीं दोस्तों। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर मैं इस वॉज को इज कर दूं तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। स्कूल में पत्र लिखा जाता है, तो मैं अभी जब तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो डालूंगा तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के एक्टिव में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तीनों के पैसिव में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। वो वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में रूल क्या लगता है भाई, सिंपल सी बात है, वॉज एंड वर लगता है। ठीक है, वॉज एंड वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, यानी फोर्थ फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, ये हमारा रूल है। तो कौन, तुम, क्या, निबंध, लिखना वर्ब, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सी बात। एक्टिव या पैसिव, एक्टिव क्योंकि कर्ता मौजूद है। तो सबसे पहले हमने लिखा यू, यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, यू वर। लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट, राइट के लास्ट में क्या आता है, ई, वो हट जाएगा। तो मैंने लिखा यू वर राइटिंग एन एसे, एन एसे एट स्कूल। ये बन गया आपका सेंटेंस। अब अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, तुम्हारे द्वारा स्कूल में पत्र यानी निबंध लिखा जा रहा था, लिखा जा रहा था, स्कूल में निबंध लिखा जा रहा था। क्या, निबंध, लिखना वर्ब, जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्टिव या पैसिव, कौन लिख रहा था नहीं पता, तो पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस के रूल में और क्या अंतर आता है, देखिए वॉज और वर इसमें भी है सेम, बट यहां पे क्या लग जाता है दोस्तों, बीइंग लग जाता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। आपको बस इतना ही याद रखना है शॉर्ट में कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में अगर आप वॉज एंड वर के बाद बीइंग लगा देते हो तो वो बन जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। जैसे एग्जांपल देखिए, पूरा सेंटेंस मैंने एज इट इज उतार लिया, एन एस से
was written at school, at school। यहां पे was के बाद क्या आ जाएगा, being आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, being। An essay was being written at school, यानी स्कूल में निबंध लिखा जा रहा था। अब अगर हम परफेक्ट की बात करें, अभी मैंने इसके रूल को ही बताया, आपको रूल लिख देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये रूल है इसका, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया होगा। तो देखिए इसी चीज को जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, सिर्फ लास्ट में जो मैंने रेड कर रखे वहीं पे बदलाव है, किसी बस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में ही अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं दोस्तों। तो मैं इसको लिखता हूं यू हैड रिटन, यू हैड रिटन एन essay एट स्कूल, एट स्कूल बन गया दोस्तों। अब जरा देखिए इसी को अगर हम लिखें, कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात, तुम्हारे द्वारा स्कूल में निबंध लिखा जा चुका था, क्या निबंध, लिखना वर्ब, जा चुका था पास्ट परफेक्ट, एक्टिव या पैसिव, पैसिव क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ता नहीं पता, कहां लिखा जा चुका था, स्कूल में, जो कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो हमने लिखा एन essay had been written by you एट स्कूल। तो देखिए आपने जरा पैसिव वॉइस में कंपैरिजन देखिए, ये वॉज है, यहाँ पे वॉज बीइंग आ गया, यहाँ पे हैड बीन आ गया, बस उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलता हूं, जिससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाए। देखिए फिर दोबारा मैंने लिख रखे 3 सेंटेंस, और तीनों के सब्जेक्ट सेम है, तीनों के ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों में वर्ब भी सेम है, सिर्फ पहचान अलग है, पहचान अलग है तो रूल अलग है, किसी में करता है तो वो एक्टिव है, किसी में करता नहीं है तो पैसिव है। इन्हीं चीजों को आपको समझना है। अगर आप ये चीजें समझ जाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको इंग्लिश से ज्यादा इजी सब्जेक्ट नहीं लगेगा कोई, और इंग्लिश रियल में बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट मैं मानता हूं अगर आप उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने करोड़ बाग से कपड़े खरीदे, किसने, हमने, क्या, कपड़े, खरीदना वर्ब, खरीदे पास्ट इंडेफिनिट पहली पहचान, ने आ रहा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो रूल क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है बाउट, वी बाउट क्लोथ्स, वी बाउट क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग, फ्रॉम करोल बाग जो कि हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा जिसे आप कह सकते हैं। अगर मैं इसी पैसिव वॉइस में आता हूं, हमारे द्वारा करोल बाग से कपड़े खरीदे जाते हैं, हमारे द्वारा हमने हटा दिया, करोल बाग से क्या खरीदे जाते हैं, कपड़े, खरीदना वर्ब, गए पास्ट इंडेफिनिट, कहां से, करोल बाग से, किसने खरीदे नहीं पता, तो हमें ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की तरह बनाना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। हमने लिखा क्लोथ्स, फिर क्या आता है, वॉज एंड वर में से कोई एक, तो अभी क्या आएगा, क्लोथ्स है तो क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, क्लोथ्स वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है बाउट, क्लोथ्स वर बाउट, क्लोथ्स वर बाउट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाय मैं लिखता नहीं, बाय अस हो जाता, मैं लिखता नहीं, फ्रॉम करोल बाग, फ्रॉम करोल बाग। तो देखा दोस्तों कितना इजी है, क्लोथ्स वर बाउट फ्रॉम करोल बाग, क्लियर है ये वाली बात। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम करोल बाग से कपड़े खरीद रहे थे, कौन, हम, क्या, कपड़े, खरीदना वर्ब, कहां से, करोल बाग से, खरीद रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने क्या लिखा, वी लिखा, वी वर बाइंग, बाय लिखा, आईएनजी लिखा, वी वर बाइंग क्लोथ्स, वी वर बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग, ये तो बन गया दोस्तों हमारा करोल बाग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा, हमारे द्वारा करोल बाग से कपड़े खरीदे जा रहे थे, हमारे द्वारा हटाया क्या, कपड़े, खरीदना वर्ब, कहां से, करोल बाग से, जा रहे थे, जरा यहां पे ध्यान देना, जा रहे थे, तो यहां पे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, बट एक्टिव या पैसिव, कौन खरीद रहा था ये नहीं पता, तो पैसिव वॉइस की तरह ट्रीट होगा। सिर्फ आपने इतना सा अंतर करना है कि ये जो वर है ना,
इस वर के बाद आपने बिंग लगा देना है। तो क्लोज वर बिंग बाउट फ्रॉम करोल बाग, फ्रॉम करोल बाग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम करोल बाग से कपड़े खरीद चुके थे। कौन? हम। क्या कपड़े? खरीदना वर्ब, चुके थे पास्ट परफेक्ट। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, करता है। तो हमने लिखा वी हैड बाउट। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, सेकंड फॉर्म भी बाउट होती है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं बाउट की स्पेलिंग BUGHT। वी हैड बाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग। पैसिव वॉइस बनाएंगे, हमारे द्वारा करोल बाग से कपड़े खरीदे जा चुके थे। तो कैसे बनाएंगे? क्लोथ्स हैड बीन, यहां पे हैड और यहां पे हैड बीन, यहां पे वॉज और सॉरी वर, यहां पे वर बीन, यहां पे कोई हेल्पिंग नहीं है तो यहां पे वर। तो बस इतना सा समझना है। क्लोथ्स हैड बीन बाउट फ्रॉम करोल बाग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगला वीडियो जो मैं इंग्लिश का बनाऊंगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाऊंगा, जिसमें मैं तीनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को। अगर दोस्तों आपका ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।